दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। देखिएगा, दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। जी हाँ, यही हाल है आज के युवा बेरोजगारों का। तो देखिए, आज बेरोजगारी हल्ला बोल पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी भर्तियों पर चर्चा करेंगे। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी तमाम भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। और ये जो बेरोजगारी हल्ला बोल है, आज देश के एक तबके ने, जो अध्यापक वर्ग है, देश का एक ऐसा वर्ग जो शिक्षित वर्ग है, अध्यापक वर्ग है, देश के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, आज सभी इस मुहिम में एक साथ आ खड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। देखिएगा, देश को चलाने वाले जो हैं वो युवा हैं, और आने वाले समय में जो युवा हैं उनका क्या हाल होगा अगर यही बेरोजगारी का आलम रहा। तो इसीलिए ये बेरोजगारी हल्ला बोल सभी इस अध्यापक वर्ग ने ये मुहिम उठाई, और पूरे देश में ये मुहिम चली हुई है बेरोजगारी हल्ला बोल, जिससे कि अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जा सके, सरकार इस बात को समझे और रोजगार के क्षेत्र में कुछ कदम उठाएं। इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। डिजिटल ये प्रोग्राम है, केवल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मुहिम चलाई जा रही है। तो देखिएगा, ये मुहिम इसलिए भी चलाई जा रही है क्योंकि इनकी बात रखने वाला और कोई नहीं है। मीडिया आजकल ऐसे मुद्दे नहीं उठाता है। मीडिया तो पता नहीं किस तरह के मुद्दे उठाता है, और काफ़ी अजीब भी लगता है जब पूरा दिन थका हारा आदमी आके टीवी के सामने बैठता है, पूरा दिन काम धंधा करने के बाद, कि आज मैं देश दुनिया की खबर देखूंगा, अपने देश की खबर देखूंगा, इस जनता की खबर देखूंगा, लेकिन वहाँ देखने के लिए कुछ और ही मिलता है। और ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों का यही हाल है। और आजकल यदि आप देखेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ किस तरह की मिलती है। देखिएगा, मैंने देखा कि उसमें दिया हुआ था कि रिया चक्रवर्ती घर से निकली। देखिएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ किस तरह की दिखाते हैं टीवी चैनल्स। रिया चक्रवर्ती घर से निकली, फिर वापस घर गई और फिर निकली, ब्रेकिंग न्यूज़। ये कहाँ की ब्रेकिंग न्यूज़ है? ये कैसी ब्रेकिंग न्यूज़ है? क्या ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ से देश चलेगा? क्या देश के मुद्दे आप उठा रहे हो? इस तरह के हजारों केस देश में होते हैं, लेकिन हद होती है किसी चीज़ की। और ये जो है मीडिया का अगर देखा जाए तो काफ़ी निम्न स्तर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। इस तरह के बड़े मुद्दे जो जनहित में जो लाभकारी है, ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को देश का। खैर, वो जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये मुहिम चलाई है, जो अध्यापक वर्ग है उन्होंने ये मुहिम चलाई है, पूरे देश में ये मुहिम चली हुई है। और बेरोजगारी हल्ला बोल ये मुहिम चलाई हुई है पूरे देश में, जिससे कि गवर्नमेंट समझे और रोजगार के क्षेत्र में आगे और संभावनाएं बढ़ाएं, और जो कम से कम जो भर्तियां रुकी हुई हैं और जो वैकेंसियां रिक्त हैं उनको तो कम से कम जल्दी पूरा करें। तो देखिएगा, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाए तो अध्यापक की जो भर्तियां होती है वो काफ़ी ही बदतर स्थिति है, काफ़ी ख़राब स्थिति है भर्तियों की। चाहे वो 68,500 भर्ती अभी प्राथमिक स्तर की आपने देखी हो, या LT ग्रेड जो राजकीय विद्यालयों में जो भर्ती होती है वो भर्ती परीक्षा, वहाँ भी पेपर आउट हुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ। इसके अलावा जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी धांधलीबाजी के आरोप लगे और तमाम तरह की चीज़ें सामने आई, और काफ़ी धरपकड़ भी जारी है। लेकिन भर्ती का भर्ता बन चुका है, और 69,000 शिक्षक भर्ती को 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है।
तो देखिएगा भर्तियां बहुत कम आती हैं और जो आती है वो पूरी नहीं होती है, समय से एग्ज़ाम नहीं कराए जाते हैं, समय पे भर्तियां पूरी नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी रहती है। चाहे और किसी भी चरण में आप देखिएगा, चाहे नोटिफिकेशन निकले उसमें खामी, चाहे आंसर की आए उसमें खामी, एग्ज़ाम जो पेपर होता है उसमें खामी, हर चीज़ में खामी, रिजल्ट में खामी, हर चीज़, हर एक एक स्टेप कोर्ट के अंदर जाता है और तमाम रिट चली जाती है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इतनी खामियां सामने आती है कि भर्ती पूरी नहीं होके देती। तो बड़ी समस्या है, बड़ी भयंकर समस्या है युवाओं के सामने। युवा जो है बेरोजगार है, लाचार है और अपने जो जीवन का जो कीमती समय है वो उसका बीतता जा रहा है। कई कई वर्ष एक एक भर्ती में लग जाते हैं। कब तक युवा तैयारी करेगा, कब तक लाइन में बैठा रहेगा बेरोजगारी की, और बड़ी दयनीय स्थिति है। यदि उत्तर प्रदेश का देखा जाए, केवल उत्तर प्रदेश को देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसियां रिक्त है, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो, जूनियर स्तर की हो, टीजीटी स्तर की हो या पीजीटी की हो, किसी भी लेवल की वैकेंसी हो अध्यापक की, यदि जितनी वैकेंसियां वर्तमान में रिक्त हैं सारी वैकेंसियां गवर्नमेंट भर दे, तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई बीएड, बीटीसी, डीएलएड बेरोजगार बचेगा। इसके अलावा शिक्षा मित्र हैं, उनको भी स्थायी करना चाहिए। काफ़ी लंबा समय उनको हो गया है बेरोजगारी की लाइन में खड़े हुए, एक पद पर रहते हुए भी वो न के बराबर है, तो इसलिए उनको भी सम्मानजनक एक पद देना चाहिए, स्थायी उनको करना चाहिए, स्थायी वेतन उनका करना चाहिए, तो उनको भी स्थायी करना चाहिए। तो तमाम खामियां हैं अगर देखी जाए, चाहे वो प्राथमिक स्तर की भर्तियां हो, चाहे वो जूनियर की हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, कोई भी वैकेंसी आए, भर्ती का भर्ता बनना निश्चित है। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि देखा जाए तो चाहे आरआरबी की जो भर्तियां हैं, एनटीपीसी का जो फॉर्म डाला गया था, इसके अलावा जो ग्रुप डी का जो आवेदन लिए गए थे, एसएससी के जो तमाम आवेदन लिए जा चुके हैं, चाहे वो उसमें एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे इसके अलावा और भी तमाम सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे सीएचएसएल हो, सभी एग्ज़ाम जो है समय पर पूरे नहीं होते हैं और काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। पेपर आउट की बात सामने आती है बार बार, और भी कई माध्यमों से भर्तियों में गड़बड़ी की जाती है। तो ये इतनी कमियां व्याप्त हैं, इन सबको दूर करना चाहिए गवर्नमेंट को, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको इन रोजगारी के क्षेत्र में संज्ञान लेना चाहिए और इतने पद रिक्त हैं, त्वरित कार्रवाई इसके ऊपर करनी चाहिए और रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में क्रांति आनी चाहिए। और शिक्षा जगत में तो एक क्रांति जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षकों के ही इतने पद रिक्त रहेंगे तो आगे शिक्षा का स्तर क्या होगा ये देखना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष इसलिए बात की जा रही है, पूरे देश की बात है, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाओं में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें चाहे राजनीतिक स्तर पे देखे या किसी भी स्तर पे देखे, कहा जाता है कि उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, क्योंकि पूरे देश की आबादी 121 करोड़ और केवल उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़, तो 5वां हिस्सा बचता है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी बड़ा प्रदेश है। तो तमाम बेरोजगार युवा यहाँ पे हैं और युवाओं को रोजगार देना चाहिए और रोजगार के क्षेत्र में क्रांति लानी चाहिए और अध्यापक भर्ती में ऐसी क्रांति लानी चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट को भेड़ना चाहिए जिससे कि चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो बीएड डिग्री धारक हो, चाहे वो बीटीसी डिग्री धारक हो या डीएलएड डिग्री धारक हो, अध्यापक की लाइन में जो भी है, जिन्होंने जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, उसके बाद में बीएड, बीटीसी, डीएलएड करके, उसके बाद में टीटी परीक्षा पास करके भी उन्हें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी गारंटी होनी चाहिए, सबका सिलेक्शन होना चाहिए।
ये गवर्नमेंट को निश्चित करना चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको नौकरी मिलना निश्चित है। चाहे उसके लिए बहुत सारे चीज़ें की जा सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है। चाहे वो नौकरी का जो समय सीमा है उसको कम करें और सभी को एडजस्ट करें, चाहे इसके अलावा वेतन को कम ज़्यादा करके कैसे भी एडजस्ट करें, लेकिन जितने भी युवा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड किया है या शिक्षा मित्र है जो अभी तक जिन्हें सम्मानजनक उनका पद नहीं मिल पाया है, तो इन सबको इनका हक मिले और कोई भी ऐसा अभ्यर्थी प्रदेश में न बचे जो बीएड, बीटीसी और डीएलएड और टीटी पास करने के बावजूद भी बेरोजगार हो। अगर इसके बाद भी बेरोजगार बचता है तो ये काफ़ी खराब स्थिति है और काफ़ी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि जिस युवा ने अपने जीवन का इतना लंबा समय लगा दिया पढ़ाई में, अध्ययन में, पूरे जीवन का इतना कीमती समय लगा दिया, उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तमाम डिग्रियां ली, डिप्लोमे लिए और तमाम परीक्षाएं पास की, उसके बावजूद भी उसको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये जो स्थिति है ये काफ़ी खराब स्थिति होगी और काफ़ी शर्मनाक स्थिति इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे युवाओं के पास फिर कोई मौका नहीं बचता। उन्हें ये नहीं पता चलता कि अब जीवन में करें तो क्या करें और इसी के कारण काफ़ी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो सरकार को इन चीज़ों की ओर देखना चाहिए और ऐसे युवाओं को रोजगार देना चाहिए, सभी युवाओं को रोजगार देना चाहिए जो इतनी मेहनत से और इतने जो चरण हैं उनको क्रॉस करते हुए आते हैं, उसके बावजूद भी वो वंचित रह जाते हैं सरकारी नौकरी से। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट को नौकरी देना चाहिए। यही आज का बेरोजगारी हल्ला बोल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट को उसमें संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी अनियमितता उसमें न हो, कोई भी भ्रष्टाचार उसमें न हो और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो। और जो अध्यापक वर्ग है खासकर, उन्होंने काफ़ी डिग्री, डिप्लोमे लिए हैं, काफ़ी चरण पार किए हैं, अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय लगाया है। और भी अभ्यर्थी जो किसी भी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जीवन का काफ़ी लंबा समय लगा दिया है, तो उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए गवर्नमेंट को कि उन सबको रोजगार मिले। यही मैं अपील करना चाहता हूँ, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में रोजगार के क्षेत्र में गवर्नमेंट क्रांति लाएगी और प्रत्येक युवा को रोजगार देगी। तो यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।